कैसे ग्रो करना है अपनी ज़िंदगी में, वो सारे कारीगरी लोगों के खुद के पास मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत होती है तो हमें अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो खुद के साथ ईमानदारी रखने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इंसान की दूसरों को अपने जैसा बनाने में या खुद को दूसरों के जैसा बनाने में निकल जाती है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के खुद कारीगर हैं। वो सारी एबिलिटी, हम अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है अपनी ज़िंदगी में, वो सारे कारीगरी, वो सारे विपन, सारे हथियार, वो सब हम लोगों के खुद के पास मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत होती है तो हमें अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो खुद के साथ ईमानदारी रखने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत होती है तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो इंसान अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, खुद के ऊपर यकीन कर लेता है, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर लेता है, तो कामयाबी, सक्सेस कदम चूमती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि एक लड़का डेली फुटबॉल खेलने के लिए आता था मैदान के अंदर, और वो टीम में तो शामिल था लेकिन उसको खेलने का मौका नहीं मिलता था। अचानक से सडनली वो गायब हो गया, 4 दिन तक नहीं आया। वो टाइम पर मैच चल रहे थे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल मैच चल रहे थे। तो साथ में होता क्या है कि उनके पिताजी भी आते थे, उनके फादर भी आते थे, और मैदान में एक कोने में बैठकर देखते थे कि कब मेरा बेटा खेलेगा। और सेमीफाइनल चल रहे थे, वो लड़का नहीं आया, तो लास्ट मैच था। अब वो लड़का फिर मैदान में आया और उसने जो कोच है उनसे सवाल किया कि सर देखिए, आपने मुझे टीम में तो रखा है लेकिन रिज़र्व प्लेयर बना के रखा है, अभी तक आपने मुझे खेलने का मौका ही नहीं दिया है। प्लीज़ आप मुझे खेलने का मौका दें, मैं खेलना चाहता हूँ। तो कोच ने कहा, देखिए बेटा, ऐसा है, हमारी टीम में आपसे ज़्यादा बेटर खिलाड़ी हैं और मैं आपको ये मौका नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी स्कूल की जो इज़्ज़त है वो दांव पर लगी है, इसलिए मैं आपको ये मौका नहीं दे सकता। लड़के ने और ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप मुझे लास्ट एक मौका देकर देख लीजिए, मैं ज़बरदस्त खेलूँगा, ये मेरी इच्छा है, मैं खेलना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो आखिरकार जो कोच होता है उसको रहम आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये याद रहे कि स्कूल की इज़्ज़त और हमारी इज़्ज़त दांव पर लगी है। लड़का कहता है कि सर आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी स्कूल की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलने नहीं दूँगा, मैं जीत कर आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो खेल शुरू होता है। खेल जैसे ही शुरू होता है तो लड़का ज़बरदस्त खेलता है और देखते ही देखते मैच का हीरो बन जाता है। इतना गोल करता है, फटाफट से गोल करता है, पूरे मैच का हीरो बन जाता है। तो कोच हैरान और परेशान कि कोच आता है उस खिलाड़ी के पास और पूछता है कि ऐसा कैसे कि मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, और ये कैसे चमत्कार हुआ कि आपने इतना ज़बरदस्त खेला है। फिर वो लड़का कहता है कि सर आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। तो कोच पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ उनके पिताजी आकर बैठते थे तो वहाँ उनके पिताजी नहीं थे, उनके फादर नहीं थे। कोच ने पूछा, आपके पिताजी तो यहाँ बैठते थे, आज तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे बताना भूल गया था, मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो फादर थे, वो दरअसल अंधे थे, आँखों से देख नहीं पाते थे, और 4 दिन पहले वो इस दुनिया से चले गए। ही इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आज वो मुझे खेलते हुए ऊपर से देख रहे थे, इसलिए मैं ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा था। मेरे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने अपने आप पर यकीन किया था कि यस मैं कर सकता हूँ। तो 100% उन्होंने खेल के दिखाया, 100% सक्सेस मिली है। तो सक्सेस इंसान को तब मिलती है जब खुद का बिलीफ सिस्टम एक ज़बरदस्त होगा। जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ,